होंगे, है ना बच्चों। तो बच्चों मैं आज आपको लेसन 12 क्लास 7 लेसन 12 में से सेकंड पार्ट कराने वाली हूँ बच्चों। तो ऑलरेडी आप लोगों ने 12th लेसन आत्मविश्वास में हाँ बच्चों 10 पेजेस कंप्लीट कर चुके हैं। तो निकालिए अपनी 7th क्लास की टेक्स्ट बुक और क्लास वर्क बुक ओपन कीजिए बच्चों। तो देखिए 12th लेसन में आप लोगों ने ऑलरेडी 10 मीनिंग्स लिख चुके हैं, है ना। तो लेवल 1 लिखना शुरू कीजिए बच्चों मेरे साथ। तो देखिए बच्चों लेवल 1 दरवाजा यानी कि ए डोर। 12th वन बंडल BUNDLE बंडल। 13th वन तय करना यानी कि टू डिसाइड। 14th वन मेहनत यानी कि हार्ड वर्क। 15th वन पसंद करना टू लाइक। 16th वन चित्रकारी। 18 11th वन जुटना यानी कि एंगेज। 12th वन सॉरी 16 17 18th वन बच्चों सैकड़ों। सैकड़ों यानी कि हंड्रेड्स ऑफ। 19th वन प्रदर्शनी यानी कि एग्जीबिशन। 21 कीमत यानी कि प्राइस। 17th वन जुड़ना। 18th वन सैकड़ों। सो बच्चों 19th वन एक्चुअली प्रशंसा करना। सो मैंने आपको 21 में लिखा रही हूँ, डोंट बी कंफ्यूज। प्रशंसा करना यानी कि एप्रिशिएट। 22 खरीदना यानी कि क्या बच्चों टू बाई। ओके नाउ 23 प्रेरणा मोटिवेशन। 24 आत्मविश्वास यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो लिख लीजिए बच्चों टोटल 24 मीनिंग्स आपको आपकी क्लास वर्क बुक में लिखना है बच्चों। यस दरवाजा ए डोर, बंडल बंडल तय करना, टू डिसाइडेड मेहनत, हार्डवर्क पसंद करना, टू लाइक चित्रकारी, पेंटिंग जुड़ना, एंगेज
सैकड़ों हंड्रेड्स ऑफ प्रदर्शनी, एग्जीबिशन, कीमत, प्राइज, प्रशंसा करना, एप्रिशिएट, खरीदना, टू बाई, प्रेरणा, मोटिवेशन, आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस। नीट से लिखना है बच्चों, आप लोगों को नीट से लिख लीजिए। फिनिश बच्चों, हो गया लिखना। यस, तो नेक्स्ट देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या दिया गया है। टेक्स्ट बुक में देखिए बच्चों, पेज नंबर 66 में चित्र में क्या दिखाई दे रहा है। चित्र में एक आंखों का अंधा लड़का है, कुछ विकलांग बच्चे और कुछ व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं। इनके लिए आप क्या करना चाहेंगे। मानव समाज अनेक विकलांग लोग हैं, उनके नुकसान कोई पूरा नहीं कर सकता, लेकिन हम मानव, इसीलिए उनके प्रति सद्भावना रखना हमारा प्रथम धर्म है। मैं तो विकलांग लोगों के प्रति यहाँ सद्भाव रखकर उनकी मदद करने की कोशिश करूँगा। तो बच्चों, हमें कभी भी विकलांग लोगों की कोशिश करना है बच्चों। और चित्र में एक लड़का अंधा है और कुछ विकलांग लोग भी है। छोटे बच्चे विकलांग है तो उनकी पढ़ाई के लिए आत्मविश्वास कदम उठाऊंगा। जो छोटे बच्चे रहते विकलांग, उनकी पढ़ाई के लिए आत्मविश्वास बढ़ाना है। अनाथालय खोलकर उनकी सुखी रखने का प्रयत्न करूंगा। उनके साथ रहकर उनका हर कष्ट दूर करने का बरस प्रयत्न करूंगा। अनाथ आश्रम खोलकर उन विकलांग लोगों को हम आगे बढ़ाएंगे। ओके बच्चों, इनकी सहायता करने के लिए खड़ा लड़का क्या कर रहा होगा। इनकी सहायता करने के लिए एक लड़का खड़ा है। ओके बच्चों, वहाँ कह रहा होगा कि हम सभी मानव, हम सब में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं, हम सब एक है। हमारे मानव जाति में हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। हम सब मानवता के पुजारी, असाधारण प्रभावशाली व्यक्ति है। हम सब कभी निराश या कमजोर नहीं होना चाहिए। हम सब लोगों को क्या करना चाहिए बच्चों, कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। आत्मविश्वास के साथ जीवन बिताते लक्ष्य स्थान प्राप्त करना है। हमें आत्मविश्वास के साथ जीवन का लक्ष्य प्राप्त करना है। रोहित की तरह आपको किन चीजों में रुचि है। रोहित की तरह आपको किन चीजों में रुचि है बच्चों। रोहित को संगीत सीखने में, नाचने में, गाने में रुचि है। ये तीन कलाएं मेरी दृष्टि से महान है। रोहित की सुनने की शक्ति खो गई थी बच्चों, भगवान की कृपा से होती। मैं कर्तव्य पूर्ण निभाता। इन चीजों के जित प्राप्त करने में मेरा प्रथम लक्ष्य है। भगवान मेरे को सुनने की शक्ति नहीं दिया। अगर मुझे सुनने की शक्ति मिलती तो मैं ये चीजें भी कर पाता। आत्मविश्वास के रहने पर हमें क्या क्या कर सकते हैं। आत्मविश्वास के रहने पर सदा काम करते रहते हैं। ओके बच्चों, यहाँ देखकर दूसरों को, लोगों की प्रेरणा और अनेक प्रोत्साहन भी मिलता है। इससे किसी तरह की तकलीफ को पार कर सकते हैं।
किसी तरह के काम को सफल बना सकते हैं और औरों को आदर्श मान सकते हैं, जंगल में भी मंगल बना सकते हैं। तो बच्चों हमें भी कभी भी कॉन्फिडेंस से रहना चाहिए। हम आत्मविश्वास अगर रहेंगे तो हम कुछ भी काम इजली में कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों, ओती शब्द रेगिस्तान की पूर्ति कीजिए। बच्चों ये आपको आपकी टेक्स्ट बुक में भी लिखना है और आपको अभी आपकी क्लास बुक में भी लिखना है बच्चों। और जो मैंने क्वेश्चन आंसर्स पढ़े हैं अभी, उन सभी क्वेश्चन आंसर्स को भी आपकी क्लास बुक में नोट्स कंप्लीट करना है। और जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ टेक्स्ट बुक में का, वो सब कुछ आपको आपके टेक्स्ट बुक में लिखना है और आपको आपकी नोट्स भी कंप्लीट करना है बच्चों। ये आपको टेक्स्ट बुक में लिखना है, तो लिख लीजिए बच्चों। पढ़ो आबिद, सूची शब्द रेगिस्तान की पूर्ति कीजिए। रोहित चित्रकार है, पत्रकार है। रोहित चित्रकार है, तो लिख लीजिए बच्चों टेक्स्ट बुक में। सेकेंड वन, वहां सुनने की शक्ति खो बैठा। सुनने की, बोलने की, सो सुनने की शक्ति खो बैठा। थर्ड, एक दिन वहां बस में बैठा था या बगीचे में बैठा था। सो आंसर है बगीचा, बगीचे में बैठा था। फोर्थ वन, लोग उसके चित्र की बड़ी डैश करते हैं। बुराई या प्रशंसा, प्रशंसा करते हैं। ये आपको आपके टेक्स्ट बुक में भी लिखना है और आपको आपकी क्लास बुक में भी लिखना है बच्चों। तो लिख लीजिए। नीट से लिखना है बच्चों। टेक्स्ट बुक में लिखना शुरू कीजिए नीट से। ओके बच्चों, लिखना। यस, तो नेक्स्ट देखिए बच्चों टेक्स्ट बुक में क्या दिया गया है। आप निम्नलिखित प्रश्नों के को क्या कहते हैं, यानी कि बच्चों निम्नलिखित व्यक्तियों को क्या कहते हैं। जो कवि गाता है आबिद, जो चित्र बनाता है उसे चित्रकार कहते हैं। जो कवि लिखता है वो है कवि। और बच्चों नेक्स्ट वन, सेकेंड वन देखिए। जो अभिनय करता है वो है अभिनेता। टेक्स्ट बुक में लिख लीजिए बच्चों, ये सब कुछ आपको आपके टेक्स्ट बुक में लिखना है। जो गाना गाता है वो है गायक। तो लिख लीजिए बच्चों। फिर बच्चों हो गया लिखना। तो नेक्स्ट देखिए बच्चों, लिखो। नेक्स्ट में क्या दिया गया है, आपको ये भी आपकी टेक्स्ट बुक में लिखना है बच्चों। रोहित के द्वारा बने गए चित्र के बारे में 2 वाक्य लिखो। लिख लीजिए बच्चों टेक्स्ट बुक में। टेक्स्ट बुक में आपको लिखना है। रोहित के द्वारा बनाए गए चित्र के बारे में 2 वाक्य लिखिए। यानी कि रोहित क्या क्या चित्र बनाया था बच्चों। रोहित पहले, उत्तर लिख लीजिए। रोहित पहले चिड़िया का चित्र बनाया। चित्र बना डाला। ओके बच्चों, उसके बाद उसने सैकड़ों चित्र बना डाले।
यस, लिख लीजिए बच्चों। टेक्स्ट बुक में लिखना है आप लोगों को, तो नींद से लिख लीजिए बच्चों। तो नेक्स्ट देखिए बच्चों, शब्द भंडार में से टेक्स्ट बुक में देखिए, शब्द भंडार क्या दिया गया है क्वेश्चन। रोहित बगीचे में बैठा था, आप बताइए कि तुम घूमने के लिए कहां कहां जाते हो। कि मैं कभी कभी क्रीड़ा मैदान अखाड़ा, ग्रंथालय, उपवन जाता हूं। स्थान जाता हूं। टेक्स्ट बुक में लिखना है बच्चों आप लोगों को, तो लिख लीजिए नीचे टेक्स्ट बुक में क्या दिया गया है। रोहित के द्वारा बनाए गए चित्र के बारे में 2 बात लिखिए। रोहित पहले चित्र बना डाला, उसके बाद उसने सैकड़ों चित्र बना डाले। रोहित बगीचे में बैठा, आप बताइए कि तुम घूमने के लिए कहां कहां जाते हो। मैं कभी कभी क्रीड़ा मैदान, अखाड़ा, ग्रंथालय, उपवन स्थान जाता हूं। तो नीट से लिख लीजिए बच्चों। भाषा की बात। लड़का तेज दौड़ता है, लड़का धीरे धीरे चलता है। ऊपर दिए गए वाक्य में तेज, धीरे धीरे आदि शब्द संज्ञा या सर्वनाम द्वारा किए गए कार्य की विशेषता बताते हैं। यह बच्चों धीरे धीरे और तेज संज्ञा या सर्वनाम के द्वारा किए गए कार्य की विशेष बताता है। ऐसे शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? क्रिया विशेषण कहते हैं। जस्ट इसे आपको पढ़ना है। सूचनात्मक अभिव्यक्ति। अपने मनपसंद चित्र उतारकर चित्र के बारे में 2-3 वाक्य लिखो। बच्चों यहाँ पर क्या करना है आपको? अपना मनपसंद चित्र, कुछ भी पिक्चर बच्चों उतारो और उसके बारे में 2 वाक्य लिखो। ये आपका होमवर्क रहेगा। नेक्स्ट, क्या ये मैं कर सकता हूँ? पाठ के बारे में बातचीत कर सकता हूँ। राइट, पाठ का सारा अपने शब्दों में बता सकता हूँ। राइट, पाठ के शब्द से वाक्य बना सकता हूँ। राइट, ओके बच्चों। तो देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्या दिया गया है? पेज नंबर 70 में कंजूस सेठ निकालिए। पेज नंबर 7, कंजूस सेठ। एक था सेठ, सेठ यानी कि पैसे वाले आदमी को सेठ कहते हैं। एक दिन उसे नारियल की जरूरत पड़ गई। वे नारियल लेने बाजार पहुंचा। उसे एक दिन क्या जरूरत पड़ गई बच्चों? नारियल जरूरत पड़ गई। उसने दुकानदार से पूछा, एक नारियल कितने का? तो सेठ ने उस दुकानदार से क्या पूछा? एक नारियल कितने का पूछा। दुकानदार बोला 10 रुपए का। तो सेठ, दुकानदार कितने का बोला बच्चों? 10 रुपए का बोला। सेठ बोला 10 रुपए के तो दे दो, दे दो, दो ना
दे दो दो ना, दे दो दो ना। तो सेठ ने बोला 10 रुपए के दो दे दो ना। दुकानदार बोला अब आगे मिलेगा। तो दुकानदार ने क्या कहा, आगे मिलेगा कहा। सेठ आगे गया, वहां 10 रुपए का 2 नारियल मिल रहे थे। वहां पर 10 रुपए के 2 नारियल मिल रहे थे बच्चों, आगे की दुकान पे। सेठ बोला 10 रुपए के 4 दे दो ना। तो सेठ ने क्या कहा, 10 रुपए के 4 दे दो ना। दुकानदार बोला आगे मिलेगा। सेठ आगे गया और वहां 10 रुपए के 4 नारियल मिल रहे थे। तो बच्चों सेठ ने फिर से 2 रुपए के 10 रुपए के 4 मांगा। तो दुकानदार ने कहा आगे मिलेंगे। सेठ आगे गया, वहां 10 रुपए के 4 नारियल मिल रहे थे। तो सेठ ने उसे 10 रुपए के 4 मिल रहे थे। सेठ बोला 10 रुपए के 8 दे दो ना, 8 दे दो ना। तीसरे दुकानदार बोला आगे नारियल का पेड़ है, वहां से तोड़ लो, कुछ भी नहीं देना पड़ेगा। तो दुकानदार ने क्या कहा, बच्चों आगे जाओ, वहां बड़ा नारियल का पेड़ है, उस पर चढ़कर ले लो। सेठ पेड़ के पास पहुंचा, उसने पेड़ पर से पहले कभी नारियल नहीं तोड़ा था। सेठ पेड़ चढ़ गया, खूब सारे नारियल तोड़ लिया, पर जब उतरने के लिए सोचा तो डरने लगा। सेठ ने क्या किया, उस नारियल के पेड़ पर चढ़ गया और चढ़कर ढेर सारे नारियल तो तोड़ लिया, पर उतरते वक्त उसे डर लग रहा था। बच्चों इतने ऊंचे पेड़ से कैसे उतारो। बस सेठ पेड़ पर लटकते लटकते चिल्लाने लगा, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। बचाने वाले को 2000 रुपए दूंगा। तो सेठ ने ऊपर तो चढ़ गया, उतरते वक्त उसे डर लग रहा था। वो डर उतरा नहीं, सिर्फ उस पे पकड़कर चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाएगा उसे मैं 2000 रुपए दूंगा। देखिए बच्चों कितना नुकसान हो गया। वे 10 के 2 नारियल मांग रहा था, अब उसे 2000 का नुकसान हो गया बच्चों। इसके लिए बच्चों बार्गेनिंग करना है तो जितना करना उतना ही करना। तो बच्चों आई बात समझ में। तो देखिए बच्चों देखिए कंजूस सेठ के मीनिंग्स लिख लीजिए बच्चों। लास्ट लेसन है कंजूस सेठ। फर्स्ट वन सेठ यानी कि ए wealthy merchant. Second one नारियल यानी कि कोकोनट। थर्ड वन दुकानदार शॉपकीपर। फोर्थ वन तोड़ना यानी कि टू प्लक। फिफ्थ वन चढ़ना यानी कि टू क्लाइंब। तो लेसन का नाम लिख लीजिए बच्चों कंजूस सेठ। लिखकर आपको 5 मीनिंग्स लिखना है बच्चों। 5 मीनिंग्स लिखने के बाद साक्षी लिख लीजिए। साक्षी मैंने आपको क्या दिया है देखिए बच्चों, लेसन नंबर 12। यस लेसन नंबर 12 में सचनात्मक अभिव्यक्ति आबिद। लेसन नंबर 12 में बच्चों देखिए पेज नंबर 69 टेक्स्ट बुक। लेसन नंबर 12 पेज नंबर 69 टेक्स्ट बुक में से बच्चों
टेक्स्ट बुक में क्या है बिट सूचनात्मक अभिव्यक्ति, यानी कि अपने अभिव्यक्ति, यानी कि आपको कोई भी चित्र उतारना है और उसके बारे में आपके ओन लिखना है बच्चों। ये आपका होमवर्क रहेगा, आपको टेक्स्ट बुक में लिखना है बच्चों। और ये लेसन कंजूस सेट का 5 मीनिंग्स, यानी कि कठिन शब्द, कंजूस सेट के 5 मीनिंग्स होमवर्क 2 टाइम इन योर क्लास वर्कबुक। आई बात समझ में बच्चों? तो लिख लीजिए नीट से। Said a wealthy merchant, नारियल कोकोनट, दुकानदार शॉपकीपर, तोड़ना टू प्लक, PLUCK प्लक। ओके बच्चों, चढ़ना टू क्लाइंब। ये होने के बाद आपको साक्षी लिखना है बच्चों। लेसन नंबर 12 पेज नंबर 69 टेक्स्ट बुक में सूचनात्मक अभिव्यक्ति। ओके, होमवर्क है आपका। और कठिन शब्द 5 मीनिंग्स होमवर्क 2 टाइम, कंजूस सेट लेसन से। ओके बच्चों, हो गया लिखना? यस। तो बच्चों जब आपका होमवर्क हो जाएगा तो उसकी फोटो खींचकर मुझे स्कूल ईमेल आईडी में सेंड कीजिएगा बच्चों, और मैं आपका होमवर्क जरूर चेक करूंगी। तो बाय बच्चों, अगली क्लास में मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपना भाई बहन का ख्याल रखिए बच्चों। बाय, टेक केयर।